1555 की बात रही होगी। अकबर जैसे ही अपने पिता की मृत्यु के बाद अर्थात हुमायूं की डेथ के बाद जैसे ही दिल्ली की बागडोर संभालने के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो उस समय उसका सरताज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से किया गया। पर एक राजा के हजारों दुश्मन होते हैं। वैसे कहा जाता है, हमारे यहाँ एक कहावत है कि बनाए तो दोस्त जाते हैं, दुश्मन खुद पर खुद बन जाते हैं। वैसे हमारे डेली लाइफ में हमारे इर्द गिर्द न जाने कितने दुश्मन हमारे साथ बिलोंग करते हैं। और अकबर तो राजा की गद्दी पर बैठ गया था, तो उसकी कितनी दुश्मन होंगे। महज 13 वर्ष की उम्र में जैसे ही गद्दी पर बैठा, दिल्ली की बागडोर को संभालना अपने अंडर कंट्रोल में लिया, तो दुश्मनों के तो पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। सबने चाहा कि किसी भी तरह से अकबर को उसकी गद्दी छीन लिया जाए, पुनः उसका वर्चस्व अपने अंडर कंट्रोल कर लिया जाए, इसको किसी भी तरह से दिल की गद्दी पर से हटा दिया जाए। पर अकबर कहाँ मानने वाला था। बच्चा तो था, पर लोगों ने उसको बच्चा समझने की भूल कर दी, और यही जा करके और जैसे ही 1555 के बाद का समय लगभग उसके विरोधी आसपास इतना अधिक हो गए, उसका शत्रु, कि उसकी जान का दुश्मन बन गए। और 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा विश्व युद्ध, जो कि अकबर और हेमू के बीच हुआ, और इस युद्ध में अकबर पूरी तरह से जीत गया। हेमू को इस युद्ध की भरपाई अपनी जान को दे करके करनी पड़ी। बहुत कुछ सोच करके ही आया होगा कि अगर अकबर इस युद्ध में मर जाए मेरे हाथों, तो पूरे दिल्ली सल्तनत की बागडोर मेरे अंडर कंट्रोल में हो जाएगा। पर मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। अंडरस्टैंड। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। पर खुदा को तो कुछ और ही मंजूर था, और यही कारण है कि हेमू पूरी तरह से इस युद्ध में अकबर के हाथों मारा गया, पूरी तरह से पराजित है। हालांकि इस युद्ध का नेतृत्व उसके शिक्षक बैरम खान कर रहे थे, परंतु अकबर पूरी तरह से इस युद्ध में पहली बार शामिल हुआ था। पर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो पहली बार युद्ध में शामिल हो रहा है। एक योद्धा की यही तो खासियत होती है। ठीक है, समय गुजरते जाता है। अकबर जब मात्र 5 साल का था, तो उसका निकाह जो है रुकैया बेगम से हो जाती है। रुकैया बेगम जो अकबर की दोस्त, बचपन की दोस्त भी हुआ करती थी, और अकबर की पहली पत्नी। इससे पहले अकबर ने किसी और से निकाह नहीं किया था। अकबर को तब मालूम भी नहीं था कि निकाह होता क्या है, और इसका निकाह रुकैया बेगम से इसका पिता ने महज 5 वर्षों के उम्र में ही कर दिया था, जो कि इसके पिता का दोस्त की पुत्री थी, और अकबर की बचपन की दोस्त थी। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। अकबर युद्ध नीति में, घुड़सवार में, तलवार, भाला, तीर धनुष चलाने में इतना माहिर हो जाता है कि उसके अंडर कंट्रोल उसके जो हार्ट है वो कार्य ही नहीं करता है, धड़कना ही बंद कर देता है, किसी पर मोह नहीं करता है कभी भी। ठीक है, उसका हार्ट जो है स्टोन सा हो जाता है, मतलब कि पत्थर की तरह हो जाता है। अपने दिल, उसके अंदर की जो दिल की दया की भावना होती है वो खत्म हो जाती है युद्ध करते करते लगता है, और कहता है कि मेरे सीने में दिल ही नहीं है, तो फिर किसी से लव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तब जाकर के समय गुजरते जाता है, और अकबर ने इन गुजरे समय में ऐसा कोई इलाका नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पर अकबर ने धावा न बोला हो, और अकबर के धावा बोलने के बाद
उस क्षेत्र को अपने अंडर कंट्रोल में अकबर न किया हो, क्योंकि धीरे धीरे बहुत ही महान योद्धा बनने की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा था। समय गुजरता जाता है। 1558 का समय आता है। उसे किसी ने, खुफिया एजेंट ने उसका कोई बतलाया कि जो राजस्थान का, और अकबर ने अपने खुफिया एजेंट के द्वारा सुन रखा था कि होता क्या है ना कि राजस्थान के आमेर लगभग जगह होगा, वहां पर एक काली माता का मंदिर था, और उस काली माता के मंदिर में जितने भी क्षत्रिय थे उनकी क्या बोलते हैं, जितनी भी भक्ति शक्ति से मिल करके सब अपने भक्ति भाव को उसी मंदिर में चढ़ावा के रूप में चढ़ाते थे। तो वो पूरा मंदिर जो है सोने चांदी हीरे जवाहरात मोती से पूरी तरह से लग गई थी, पूरी तरह से सज गई थी वो मंदिर सोने चांदी से। और यही कारण है कि अकबर उस मंदिर पर धावा बोलना चाहता था, और जितने भी सोना चांदी चढ़ावा चढ़ाया गया था ना, सबको अपने अंडर कंट्रोल में लेना चाहता था। परंतु होता क्या है, अकबर खुद एक सैनिक का रूप धारण करके, वेशभूषा बदल करके, और अपने सैनिकों के साथ मिलकर जाता है आमेर के उस काली माता के मंदिर में। होता क्या है कि जब वो धावा बोलने वाला रहता है मंदिर में, तब तक उसी मंदिर में जोधा पहले से काली माता की पूजा कर रही होती है, आरती कर रही होती है, वो आरती गा रही होती है काली माता की। और तब तक होता क्या है कि अकबर अपने सैनिकों के साथ मंदिर पर धावा बोल देता है, चारों तरफ से मंदिर को घेर लेता है, और उसके सैनिक बिना चप्पल जूता उतारे मंदिर में प्रवेश कर देते हैं। अकबर उस समय अपना वेशभूषा बदल करके मंदिर पर धावा बोलता है, पर जोधा को कानों कान तक, दूर दूर तक कहीं खबर नहीं होती है कि ये अकबर है, उसको पहचानती ही नहीं थी। जब जोधा का, इधर जोधा आरती कर रही होती है माता काली का, और इधर अकबर क्या है कि अपना सोना चांदी सब माता काली की मूर्ति से उतार रहा होता है, और बोरिया बिस्तर में धीरे धीरे कस रहा होता है। समय गुजरता जाता है। जैसे ही जोधा अपनी आंख खोलती है तो देखती है कि ये क्या, अकबर ने तो पूरा का पूरा, इधर आरती हो रही होती है, आरती जैसे ही समाप्त होती है, अकबर करता क्या है, पूरा का पूरा काली माता का जो हीरा जवाहरात सोना चांदी होता है ना, सबको उतार करके धीरे धीरे और बोरिया बिस्तर में कस रहा होता है। जब पूरी तरह से सोना चांदी उतार लेता है गहना, अब जब जोधा की आंख खुलती है, जैसे ही खत्म होता है आरती, कि जोधा आंख खोलते ही उसे देखती है, अकबर को, जलाल को। और जब देखती है कि काली माता का जो मंदिर मूर्ति पर जो भी चढ़ावा चढ़ाया गया था सब अकबर ने उतार लिया है, तो करती क्या है, अपनी तलवार लेकर के और मुगलों की सेना से युद्ध करती है। युद्ध करने के दौरान अकबर की छक्के छुड़ा देती है, पसीना छूट जाता है अकबर का, और अकबर के गर्दन पर तलवार रख करके कहती है कि काली माता की सौगंध, जितना जल्दी हो सके तुम पुनः वैसे ही सारा का सारा गहना वहीं पर रख दो, अन्यथा अपनी जान गंवा दोगे। अकबर एक टक लगा करके जोधा को देखते ही रह जाता है, क्योंकि जोधा इतनी खूबसूरत ही थी, इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि क्या बतलाएं, कोई शब्द ही नहीं है उसके बारे में बयान करने के लिए। क्योंकि उससे पहले अकबर ने अपने पूरी लाइफ में इतनी खूबसूरत लड़की कभी देखी ही नहीं थी। इधर उसकी गर्दन पर तलवार रख रही है जोधा,
और इधर अकबर है कि वो एकटक लगा करके और जोधा को देखे ही जा रहा था। एकटक लगा करके उसे घूरे ही जा रहा था, लगातार उसको देखता ही जा रहा था। जोधा मन में पूछती है कि क्या इससे पहले इतनी खूबसूरत इसने लड़की नहीं देखी क्या? अकबर मन में बोलता है कि कहाँ थी अब तक आप, इससे पहले आप थी कहाँ? अगर आप पहले ही हमें मिल जाती तो शायद इतना युद्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ये काली माता का मंदिर की सोना चांदी उतारने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अकबर मन ही मन खुश हो रहा था। उसे इतनी भी खबर नहीं थी कि जोधा ने उसकी गर्दन पर तलवार रखे हुए है। पर अचानक जब उसको मन ही मन वो बोलते रहता है कि कितनी खूबसूरत है यह, कितना कौन सी मिट्टी से इसको बनाया है उस ऊपर वाले ने, कितना मस्त इसका बॉडी फिगर, उसका फेस, टोटली 100/100। जितनी भी उसकी सुंदरता के बारे में बोला जाए शायद कम ही है। अतः अकबर पूरी तरह से उसको पहली नजर में बोला जाता है ना, वन साइडेड लव, वो पहली नजर में ही पागल हो जाता है। अब तो उसकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ जोधा ही नाच रही थी। उसके अलावा किसी और लड़की की तरफ जोधा से मिलने के बाद अकबर ने किसी और की तरफ कभी ताका ही नहीं, क्योंकि जैसे ही वहां से लौट करके आया ना आमेर से, तो दिन रात जोधा की ख्यालों में ही खो गया। सुबह सवेरे सोकर उठता था तो उसे ही देखता था, सपनों में उसका ही चेहरा नजर आता था। उठते बैठते, हंसते रोते, गाते, खाना खाते, यहाँ तक कि अकेले में बैठे बैठे उसके ही बारे में सोच रहा था। टोटली पागल हो चुका था, ऐसा दीवाना हो चुका था मिस्टर अकबर। क्या कहे, एक जोधा भी लव कर सकता है ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लव की कोई सीमा ही नहीं है। किसको कब किससे लव हो जाए कौन जानता है, क्योंकि हमारे यहाँ आने वालों की तो पैरों के निशान मिलती है, पर यहाँ से जाने वालों के पैरों के निशान नहीं मिलती। ठीक है, तो अकबर टोटली उसकी लव में पागल हो चुका था। मन ही मन वो कहते रहता था, आंख बंद करता हूँ तो आप ही को देखता हूँ, आंख खोलता हूँ फिर भी आप ही दिखते हो। अगर आपको नहीं आप मुझे देख पाती तो आपको हर घड़ी हर पल चारों तरफ महसूस करता हूँ। न जाने आप कब समझोगे। पर जोधा को कानो खान इसकी कुछ खबर नहीं थी इस सब बारे में। जोधा ने जब अकबर वहां से सामान लेकर के आ गया पुनः अपने वापस महल में, सामान को वहां पर रख करके सब गहना जहरात छोड़ करके आ गया अपने महल में वापस आता है, तो आ करके उसी के बारे में सोच रहा होता है। गद्दी पर बैठे रहता है और जोधा के ख्यालों में खोए रहता है। कितनी मासूम सा चेहरा था, कितना मस्त थी वो, कौन है वो, लगातार सोच रहा था आखिर ये लड़की कौन है, इससे पहले मुझे इससे मेरी मुलाकात क्यों नहीं हुई, कहाँ थी यह अब तक। कितना खूबसूरत बनाया है उस ऊपर वाले ने। लगातार सोच ही रहा होता है कि उसकी मंत्रीगण, उसकी बड़ी अम्मी जान उससे बोलते हैं, क्या हुआ, आप किन ख्यालों में खोए हुए हो। तो अपने मंत्रियों और सेनापतियों से कहता है कि जिस लड़की ने मेरे गर्दन पर तलवार रखा था, पता लगाओ कि वो थी कौन आखिरकार और कहाँ रहती है, किसकी लड़की है। पूरी बायोडाटा, जन्म कुंडली उसका मुझे फिलहाल चाहिए। जैसे जैसे जब मेहमानों को इस बारे में खबर होती है कि एक राजवंशी लड़की, एक क्षत्रिय लड़की ने इसकी गर्दन पर तलवार रख दिया है और अकबर पागलों की तरह इस के दिन रात ख्यालों में खोए हुए है,
तो उससे पूछती है कि आप राजा हो, दिल्ली सल्तनत का इकलौता वारिस हो, पूरे भारत वर्ष का राजा हो, आपके अगर आप नजर उठाकर देख लो किस लड़की की तरफ तो खुद ही आप पर न्यौछावर हो जाएगी। आपको भला एक लड़की के पीछे भागने की आवश्यकता क्या है? और मांगा क्या जाने कि लव क्या होता है, व्हाट इज लव। प्यार अंधा होता है, पर इतना अंधा पता ही नहीं। यहाँ तक हम भी सुने थे कि प्यार अंधा होता है, पर कितना यार, इतना अंधा पता नहीं कि एक राजा अपनी राजपाट छोड़ने को तैयार हो जाता है एक लड़की के लिए। भला बतलाइए, इतना अंधा होता है एक लव। ये लव है, और एक लव में पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। पता नहीं कैसा है ये लव। जैसे जैसे दिन गुजरते जाता है, अकबर पूरी तरह से पागल हुए रहता है। लोग कहते हैं कि अगर उससे आप न मिलो, उससे न देखो तो शायद उससे आप भूल जाओगे, परंतु ऐसा होता नहीं है। अकबर दिन रात उसकी ख्यालों में खोए रहता है। शराब की नशीली आंखों में न जाने क्या क्या कहानियां कहा करता था। दिन रात उसकी ख्यालों में ही खोए रहता था। जब भी समय मिलता तो सोचता कि इससे फिर मुलाकात किया जाए, और उधर अपनी सेना को उसकी जन्म कुंडली लेने के लिए भेज दिया था, सीआईडी वाले को। तब उन्हें बतलाते हैं कि आमेर के राजा भारमल की एक राजा भारमल, जो कि आमेर की, समझ में आ रहा है ना शंकर? राजा भारमल की पुत्री थी, जिसकी 3 पुत्री थी। ठीक है शंकर जी? और पुत्र की संख्या था कितना? 5। ठीक है। सबसे बड़का लड़का का नाम था भगवान दास। एक गाना शंकर है। देखिए होता क्या है कि आमेर की राजा भारमल की पुत्री थी आपकी जोधा। ठीक है। उसके टोटल 5 भाई थे। सबसे बड़का भाई का नाम था भगवान दास, और लड़की में सबसे बड़ी थी जोधा। ठीक है। इसके अलावा 2 और इसकी सिस्टर थी, परंतु जोधा बहुत ही होशियार, विद्वान और दिमाग से भी बहुत तेज थी, और वैसे एक सेना के सारे गुण उसको पता था। ठीक है शंकर जी? हाँ। तो कब बोला जो बोलम था। देखिए तो होता क्या है कि जब जैसे ही अकबर को पता चलता है कि राजा भारमल की, आमेर की एक लड़की राजा भारमल की पुत्री है जोधा, तो अकबर ने अपना फौज लेकर के और आमेर पर अटैक करता है। और अटैक करने के बाद पूरी तरह से राजा भारमल को अपने पैरों के तले रौंद देता है। पूरी तरह से आमेर की सेना को बिखेर देता है। इस तरह से युद्ध में उन्हें पराजित करता है, और उनकी गर्दन पर तलवार रख करके कहता है कि आपको मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए। देखिए आपको क्षत्रिय की कहानी सुनाते हैं कि क्षत्रिय जो थे ना, वो अगर युद्ध में हार जाते थे तो अपने हारा हुआ फेस कभी भी लेकर के अपने फैमिली वाले के पास नहीं आते थे। अगर दुश्मन उसे जिंदा छोड़ भी देता था तो खुद से अपना गर्दन काट करके और मर जाते थे। ठीक है। परंतु हारा हुआ फेस लेकर के अपना फैमिली के साथ कभी भी नहीं लेकर आते थे। ठीक है शंकर? हाँ। खाली बोल बे। समझ में आता हो? देखिए, और ये राजा भारमल ऐसा थे, राजा भारमल ऐसा थे कि जब इन्हें युद्ध में हार मिली तो अकबर के पैर पकड़ करके कहा कि सरकार मुझे आप छोड़ दो, और इसके बदले आप जो भी मुझसे चाहो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप चाहो तो मेरा राज्य ले लो,
और मेरी लाइफ को छोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो, मुझे मारो नहीं। तो अकबर ने कहा एक ही कंडीशन में हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, मुझे तुम्हारी राज्य नहीं चाहिए। तो राजा भारमल ने कहा जब इसको मुझे मेरी राज्य नहीं चाहिए, मुझे जिंदा भी छोड़ रहा है, तो इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है मेरे लिए। अकबर ने कहा कि एक कंडीशन पर मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, अगर तुम मेरा कंडीशन मानने को तैयार हो जाओ तो। राजा भारमल ने बिना बात सुने ही कहा कि मुझे आपकी सारी कंडीशन, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। बोलिए सरकार क्या बात है। अकबर ने न आओ देखा न ताओ और कहा कि मुझे तुम्हारी लड़की से निकाह करनी है जिसका नाम जोधा है। ठीक है। राजा भारमल ने सोचा कि दिल्ली सल्तनत का इकलौता वारिस है अकबर, पूरे भारत वर्ष का राजा है और ये मेरे इकलौती पुत्री, ये मेरी सबसे बड़ी बेटी जोधा से निकाह करना चाहता है। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए कि भारत का राजा खुद चल करके मेरी लड़की से निकाह करने के लिए आया है। अब भला बतलाइए शंकर जी, इससे क्या शंकर ज्यादा ठीक है। तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकता है। तब जा करके बिना न आओ देखा ना था और राजा भारमल ने निकाह की हामी भर दी। आगे चल करके होता क्या है, शेष बात आपको हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।